वैसे तो बॉलीवुड में राजेश खन्ना की हीरोइन मुमताज़ को कहा जाता था, लेकिन आज मैं देवानंद और मुमताज़ से जुड़ी हुई वो किस्से को लेकर मैं आई हूँ, जो कि शायद हर किसी को नहीं पता होगा। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड में देवानंद को मेहनती और आकर्षक, सहज व्यक्तित्व, जवां दिल और बेबाक अंदाज वाले एक्टर कहा जाता था। उनकी इसी अनूठी शैली ने उन्हें हर पीढ़ी को, हर उम्र के व्यक्ति को उनका चहेता बना दिया। लेकिन जो आज मैं किस्सा आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो मुमताज़ और देवानंद के बीच की बात है। एक समय की बात है कि जब देवानंद 85 साल के थे और उधर से मुमताज़ आ रहे थे, तो देवानंद ने कहा कि देखो बेबी, मेरे पास अभी भी इस उम्र में ऑप्शन है। बॉलीवुड में देवानंद का 6 दशक से भी लंबा उनका सफ़र रहा। उनकी मूवी की बात करें तो गाइड, ज्वेल थीम, CID, काला पानी जैसी क्लासिक फिल्मों ने उनका ऐसा चमत्कार कराया कि उनका मुस्कुराना, उनका चलना, बोलना, सब कुछ उनका नेचुरल था। जैसे स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं, एक एहसास जिंदा दिल हो। देवानंद सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, बल्कि स्क्रीन पर दिखने वाले वो जिंदा दिल, कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति थे, जो कि सदियों तक हर व्यक्ति, हर सितारे इस चीज़ को याद करेंगे। अपने दौर में देवानंद साहब ने वो हर मशहूर अदाकारा के साथ काम किया, जैसे कि सुरैया, नूतन, मुमताज़, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, जिन्नत अमान, माला सिन्हा, कल्पना कार्तिक, नंदा, आशा पारेख सहित शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। खास बात तो यह है कि हर मूवी में उनका अंदाज बिल्कुल नया दिखता था। कभी रोमांटिक दिखते थे, कभी जासूस हीरो दिखते थे, कभी फिलोसफर लवर देखते थे। यानी कि देव साहब की हर अंदाज निराला थे। देवानंद साहब की वॉइस स्माइल पर भी फिदा रहती थी लड़कियां। देव साहब की जो वॉइस स्माइल थी, उनकी पहचान थी। स्क्रीन पर जब वो मुस्कुराते थे तो सिनेमा घरों में सीटियां बज उठती थी। कहा जाता था कि मुंबई में जब वो सड़कों पर चलते थे तो लड़कियां बालकनी से उन्हें देखने लगती थी। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लड़कियां देव साहब को ब्लैक कोट में देखकर इस कदर फिदा हो जाती थी कि उस ब्लैक कोट पहनने के लिए देव साहब को सख्त मनाही हो गई थी। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ हरे रामा हरे कृष्णा मूवी में काम किया था, जो कि एक यादगार मूवी बन गई। उन्होंने उनके व्यक्तित्व का एक अनोखा पहलू शेयर किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि देव साहब जवां दिखने का उनके अंदर जुनून था, और उन्होंने मुमताज़ से एक समय कहा था, एक एक्टर को इतना आकर्षक होना चाहिए कि मरने के बाद भी उनकी शरीर और सुंदर दिखे। अपने बालों, अपनी फिगर और अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि तुम भी वही हो जो तुम दिखती हो। जब तुम सड़क पर चलो तो मर्द और औरत तुम्हें मुड़ कर देखें। ऐसा होना चाहिए और दिखना चाहिए। उसके बाद मुमताज़ ने आगे कहा कि देव साहब ने कहा कि अगर तुमने खुद का ख्याल रखा तो कभी भी उम्र की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देव साहब की फिलॉसफी तब तक सीमित नहीं थी। देव साहब ने इसी अपनी ज़िंदगी में उतारा भी था, और देव साहब की उनकी यह सोच मूवी में भी झलकती थी। ऐसे जिंदा दिल इंसान देवानंद की निधन 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में लंदन में हार्ट अटैक से हुआ था। आज वो भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी पुरानी किस्से लोगों के चेहरे पर आज भी मुस्कान ला देते हैं।
मुमताज़ ने देवानंद का एक किस्सा और बताया था। उन्होंने कहा कि देव साहब अपने मेकअप मैन से कमरे का दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा के पीछे 3 युवतियाँ खड़ी थीं जो उत्सुकता से उनके अंदर झांक रही थी। देव साहब ने बड़े ही सहज और शांत अंदाज में उनसे कहा, दरवाज़ा बंद कर दो बेबी, मैं तुमसे बाद में उनसे बात करूंगा। फिर मुमताज़ की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेबी, मेरे पास अभी भी ऑप्शन है। मुमताज़ यह देखकर दंग रह गई और उनकी इस बेफिक्री और कॉन्फिडेंस की तारीफ़ की कि इस उम्र में भी देव साहब कितने खुश मिजाज हैं। यदि देवानंद के किस्से को जानकर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और मैं देव साहब से जुड़ी हुई और मूवी के किस्से लेकर मैं आप लोगों को बताऊं।